नमस्ते, मैं आर के मिश्रा। आज सोच रहे थे कि आप लोगों से एक कहानी शेयर करूं मैं, जो बहुत अच्छी कहानी है। आजकल दुनिया जो है और मतलब बहुत सारे लोग भी मतलब तंगी से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं और मान के चलिए कि 80-20 वाला हाल हो गया है अब। 80% लोग जो हैं कि मतलब कुछ लोग मतलब हाँ, मिडिल क्लास में आ जाते हैं, कुछ लोग जो है कि गरीब में आ जाते हैं। तो मिडिल क्लास वही आदमी है जो आजकल जो है कि 3.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, वही मिडिल क्लास है। बाकी तो जो है मतलब गरीबों में ही आ जाएगा। और कम से कम एक आदमी को नहीं कमाना चाहिए तो कम से कम महीने का 1 लाख रुपए तो कमाना ही चाहिए आजकल की दुनिया में। मतलब मिडिल क्लास, उसमें मिडिल क्लास में मतलब आदमी आ जाएगा फिर। लेकिन कहा जाता है कि 3.5 लाख होना चाहिए तो अब वो मिडिल क्लास में है। तो आज हम एक कहानी बात करेंगे। कहानी जो है, कहानी मतलब बहुत अच्छी है और उससे आदमी करके हम जानते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब भी जो है कि धनवान बन सकता है। तो वो कहानी है आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य जो हैं एक गांव में भिक्षाटन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक जगह मांगे, 2 जगह मांगे, और पहले के भिक्षु जो होते थे 3 घर से ज़्यादा वो लोग नहीं जाते थे। तो और ये बात बहुत सारे लोग भी जानते भी थे कि जो भिक्षुक है वो 3 घर से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मांगते मांगते गए। एक जो है कि औरत घर में रह रही थी। उसके घर में ना तो खाने को था, ना तो मतलब कुछ पहनने को था, एकदम गरीबी हालत थी। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मतलब हमको कुछ दे दीजिए खाने के लिए। कहती है भगवान देखते हैं घर में कुछ है तो नहीं, लेकिन देखते हैं। जाती है और घर में ढूंढती है, घर में कुछ नहीं रहता है। तो कुछ आंवले पड़े रहते हैं घर में, सूखे हुए आंवले, मतलब कहीं से लाई रहती है वो, तो वो आंवले पड़े रहते हैं। तो वही उठा करके आदि शंकराचार्य को दे देती है। तो कहते हैं कि ये बहुत मतलब गरीब है, लेकिन इसने मुझे दान दिया है, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जाते हैं गांव के बाहर और एक स्तोत्र की जो है कि रचना करते हैं। कनकधारा स्तोत्र पढ़ने लगते हैं। पढ़ते 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 और जो है लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती है। आदि शंकराचार्य को जो है विष्णु का रूप माना जाता था, नारायण का रूप माना जाता था। आदि शंकराचार्य जो है नारायण के रूप ही थे। तो वो प्रकट हो जाती हैं, कहती हाँ भगवान आप बताएं कि आपके स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताइए कि आप मुझे क्यों याद किए हैं। तो कहते हैं कि मुझे एक मतलब औरत है गांव में, और वो जो है कि मुझे भिक्षा दी है। उसके घर में कुछ था नहीं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, उसने जो है कि मुझे भिक्षा दिया है। इसलिए है कहा जाता है कि कुछ ना रहे, दिल बड़ा रहे तो सब कुछ हो सकता है। तो दिल बड़ा रखना चाहिए। तो क्या हुआ कि उसने कहा कहे आदि शंकराचार्य लक्ष्मी जी से, तो बोली कि भगवान जो है कि उस औरत के जीवन में इस जन्म में धन तो नहीं है। तो बोले कि ठीक है,
नहीं है, लेकिन उसने मुझे दान दिया है, दान दिया है उसने। तो कहीं कि ठीक है, जब आपको दान दी है तो मैं उसके घर में धन की वर्षा करती हूँ। और उसके घर में, उस औरत के घर में रात को ही स्वर्ण वर्षा हो गई और उसकी सारी गरीबी ख़त्म हो गई और वो धनवान हो गई। तो कनक धारा स्तोत्र, कनक मतलब क्या होता है? सोना होता है, और धारा मतलब सोने की धारा। तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से सुबह सुबह ब्रह्मबेले में आदमी की सारी गरीबी ख़त्म हो जाती है और वो धनवान हो जाता है। पहले मैं भी नहीं करता था, अब तो मैं भी करता हूँ उस चीज़ को, बहुत अच्छा लगता है। आप भी लोग करिए, और उसका परीक्षण मैंने किया है इसका, और जो है कि आप भी करेंगे तो ये बात 100% सच है, ये होना ही होना है। और कोई औरत इसको 3 साल कर लेती है तो वो औरत लक्ष्मी के समान हो जाती है। मतलब एक दिन छूटे नहीं, उसमें तो जो मतलब महीने में 2-3 दिन छूटता है वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू अगर करती रहे तो जो है वो लक्ष्मी के समान हो जाएगी, और पुरुष का कहना ही क्या है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि हमें गलती क्या है। हम और अच्छे वीडियो आपको बना कर देंगे, और मोटिवेशनल और कहानियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं आर के मिश्रा आप लोगों से यही चाहता हूँ, आप लोग मेरा सहयोग करें और चैनल ग्रो करने में प्लीज़ 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 मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते, मैं आर के मिश्रा।